ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति, शांति। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो स्वयं को विशाल बुद्धि आत्मा समझना है। तो आज का हम इसी सम्मान में बाबा के महावाक्यों का श्रवण करेंगे। मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। घड़ी घड़ी मैं का भान आता, मैं पन आता। तो उसके लिए बाबा ने आज बहुत सुंदर सरल टिप्स दी। कैसे मैंपन को हम समाप्त करेंगे कि करण करावन हार बाबा की स्मृति और देहवान की विस्मृति, ये दो शब्दों पर फोकस। तो मैंपन समाप्त हो जाएगा, और मैंपन समाप्त हो जाएगा तो ऑल माइटी ऑथोरिटी की आशीर्वाद और ज्यादा प्राप्त होगी। बाबा आज अपने बच्चों को सहज रीति शिक्षाएं देते हैं कि कैसे मैं आत्मा विशाल बुद्धिमान मैंपन से मुक्त हो एक करण करावनहार बाबा की स्मृति में रह सकती। तो आज बाबा की कौन सी शिक्षाएं हैं अपनी अवस्था को बनाने के लिए, करावनहार की स्मृति के लिए, मैंपन की विस्मृति के लिए। तो बाबा कहे मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान के द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तुम मैंपन के द्वार बंद कर दो, देह अभिमान के द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाए। प्रश्न है कि जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां क्या है? जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां क्या है? कि उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते होंगे। वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। जो विशाल बुद्धि है वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कि वो दुख धाम को सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। तो रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि बदल जाए। देह की दृष्टि की वृत्ति, बाबा ने कहा देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? आत्मा भाई भाई को देखो। तुम आत्मा भी अशरीरी हो और बाप आत्मा को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। अब तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बाबा कहे बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाबा के सारे कल्प में एक ही बार इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर देते हैं।
ना इससे पहले ना इसके बाद। तो यही समय परमात्मा जब शिक्षा देते हैं तो शक्ति भी भरते हैं। तो मीठे मीठे सीखे लेते बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। अभी नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बल हम इस नर्क की दुनिया में हैं, लेकिन बाबा का हाथ मिल गया, बाबा का साथ मिल गया, तो क्या हो रहा है, एक किनारा हम अभी छोड़ रहे हैं। कोई तो पूरा छोड़ चुके हैं और कोई अभी छोड़ रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम संगम युग बीच का है। बीच के दरिया में तुम्हारी बोट है। कहते हैं ना, नैया मेरी पार ले चल उस पार। तो तुम्हारी नैया अभी जो बोट है वो बीच में है। तुम ना सतयुगी हो और ना अभी कलयुगी हो। तुम क्या हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है छोटे, ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा युग है। ये एक ही जन्म का युग है ना। ये है तुम्हारी खुशी का युग। बाबा ने कहा खुशी किस किस बात की है, भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ही बाजुली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे जानते हो। अब बुद्धि में सारा दिन बातें सिमरन होनी चाहिए। जो बाबा सुनाते हैं, बाबा ने कहा ये बातें बुद्धि में सिमरन होनी चाहिए। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है। कौन सा परिवार, ब्राह्मण परिवार तुम्हारा बहुत लवली परिवार है। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। शिव बाबा बहुत मीठा है तो बच्चों को भी बहुत मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर बाबा कहे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कैसा मीठा परिवार है कि कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाबा को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे, है ना। कल भी बाबा ने कहा मीठी दृष्टि रखो, मीठी बोली बोलो। आज बाबा फिर रिपीट करते हैं, कैसे मीठा बनेंगे, कि जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना मन के अंदर मिठास बढ़ती जाएगी। बस इस याद से बेड़ा पार है। याद है यात्रा की, यह है याद की यात्रा। याद करते करते बाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति स्वयं बाबा बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पति से पावन बनाओ। तो बाबा कितना गुल गुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं। वो है हद के पिता। और बाबा ने कहा यह है हद का, वो है हद के पिता और यह है बेहद का। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे गए। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है।
प्यार से तुम किसको वश में कर सकते हो? प्यार से समझाने दो। प्यार पावक है, बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से बस कर लेते हैं ना। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर क्या बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। एक तो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। तो अब तुमको जो चाहिए सो बाबा से ले। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है ना। बाबा तो पढ़ा रहे हैं, विश्व के लायक बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से आप ही ताज लेना है। मैं तुमको, बाबा ने कहा मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको ये ताज भी अपने पुरुषार्थ से आप ही लेना है। राज तिलक देना है। बाबा पुरुषार्थ की युक्ति स्वयं बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कैसे डबल सिताज बनेंगे? बाबा कहे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। छोड़ो नहीं, पढ़ाई को छोड़ो नहीं। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो क्या होगा? बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा, है ना। बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, स्वयं भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। अब पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, बाबा ने कहा। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न चल। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज में जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता यहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे, उतना आत्माओं से रजोतमों की कट निकलती जाएगी। और जितना कट निकलती जाएगी, बाबा के उतना बाबा चुंबक की तरह कशिश, बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाए। इधर कट उतरेगी, उधर बाबा की तरफ कशिश होगी। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, ये अंतिम कर्मातीत अवस्था है। कट निकल कर एकदम प्योर सोना बन जाए, ये अंतिम कर्मातीत अवस्था है। तो अंतिम कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा ने क्या कहा? कट निकल जाए, वो आत्मा प्योर सोना बन जाएगी। कट चढ़ी बहुत सारे जन्मों की भी है, विकर्मों की है, पापों की है। तो बाबा ने कहा वो जब उतर जाएगी तो आत्मा सच्चा सोना बन जाए, यानी वो मेरी फिर कर्मातीत अवस्था कहलाए। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थी को भी संभालो, शरीर निर्वाह काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हद काट दे दिल यार दे, काम काज करते एक माशुक बाबा याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो ना। भगवान कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौधा भक्ति में देखो, श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। यह नौधा भक्ति है।
अटल भक्ति, कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। कृष्ण की अटल याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती है। ये फिर है निरंतर याद करने का याद। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाबा को याद कर। क्या कहते हैं? मुझ पतित पावन बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। जो पापों के कारण दुख आ रहा है, तो बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती थोड़ी है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को शिष्ट मत देते हैं, इसलिए शिष्ट बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़े, और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल क्या करो? मामेकम याद करो। पावन भी तो जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो जब उनको माथा टेकते हैं शादी करने से, तो फिर वो क्या बन जाती है? बाबा ने कहा वो पुजारी बन जाती है ना। भिखारी बनी तो पुजारी बनी। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतनी जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन संबंधों को भूलना पड़ता है, क्योंकि एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना, और यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं। क्या गाते हैं? तमेव माता च पिता तमेवा। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ बेहद के बाप निरंतर याद करो, और कोई भी देहधारी से ममत न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की देखो कितनी याद रहती है। वह तो गटर में गिराते हैं, ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में जाते हैं। हद के माता पिता तुम्हें कहाँ गिराते हैं? गटर में गिराते हैं। और बेहद के माता पिता तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे बाबा को कितना मीठा मीठा याद करना है प्यार से, और साथ में डायरेक्शन देते हैं कि सुदर्शन चक्र भी घुमाते रहो। इस याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो निरंतर याद करते हैं, औरों की भी मदद करते हैं, वही उच्च पद भी पाएंगे। जो खुद भी याद करते हैं, औरों की भी मदद करते हैं, वह कहते हैं वही उच्च पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है। बाबा कहे देह भी पुरानी है। देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए क्या करना है? ये बाप के संग में जोड़ना है। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाबा से जोड़ना है, जो अंत काल में उस एक बाप की ही याद रहे।
जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे, कोई का संबंध याद होगा, फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाबा की याद में रहेंगे, बाबा कहते वही नर से नारायण बनेंगे। बाबा की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। लोग शिवालय जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा की याद है तो वही शिवालय है, वह दूर शिवालय दूर नहीं है। मीठे मीठे से खिलते बच्चे बेहद बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं है, ये कभी भूलना नहीं, ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। उस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाबा द्वारा ये बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे मिर्चों की विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। कहते ना जितनी नॉलेज उतना बड़ा टीचर, तो बाबा कहते तुम तो अभी बहुत बड़े टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाए, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद मिलती है ना, तो बाबा कहते ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाबा भी बेहद का व्यापारी है ना, शिव बाबा भी तो व्यापारी है ना। कौन सा व्यापार करते हैं? ज्ञान रत्न का, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। सदैव बड़ा फर्स्ट क्लास है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराने से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, सबकी तकदीर अलग अलग है, एक सी सबकी हो ना सके, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअली अलग अलग करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बाबा से बाबा कहे प्रण करना है। ऐसे बच्चों को फिर बाबा की मदद मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही बाबा ने कहा पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे बाबा के, उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खोने नाई खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरी रेस चल रही है ना, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। जितना पुरुषार्थ आगे जाएगा नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आएंगे, मैंने दिखाई देंगे। जिनको नजारे नजदीक दिखाई नहीं पड़ते, बाबा कहे उनको खुशी भी नहीं होगी,
अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सत्य की नई दुनिया से बहुत प्यार चाहिए। नई दुनिया से प्यार और पुरानी दुनिया से वैराग्य। सो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम मेरे बच्चे समझते हो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर जा रहे हैं ना। हमारा लंगर अभी उठ चुका है, हमारी नैया उस पार चल रही है। अभी तो छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण मजनू बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अत्यंत सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे और हमने ही 84 पुनर्जन्म लिए। बॉडी कॉस्ट्यूम 84 हमने चेंज किए। तो बाबा ने कहा ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। जो इन ज्ञान रत्नों को सुन रहे हैं वो अपनी लॉटरी ले रहे हैं। बाबा ने कहा अपार खुशी में रहो कि हम इतनी बड़ी लॉटरी ले रहे हैं। एक एक ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है, जो मेरे ही हैं, मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। जो नेक्स्ट जन्मों में हमको इस जन्म में भी मिलता है तो आने वाले जन्मों के लिए भी जमा हो जाता है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग पाया था ना, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोट है, जैसे कल पहले जन्म लिया बाबा कहे वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती तो सारा दिन उगारती रहती है ना। गाय जो खाती हैं तो सारे दिन चौ करती हैं, हाँ, उगारती हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा तुमको भी ये ज्ञान का मंथन करना है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे हैं। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का काम है। बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बने। जितना प्यार से याद करेंगे बाबा के उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से बाबा कहे तुम एक्यूरेट बनेंगे। एक्यूरेट धारणाएं होंगी। एक्यूरेट श्रीमत पे चलने से एक्यूरेट श्रेष्ठ बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें एक्यूरेट चलो। कई बार हम अपनी मनमत भी लगा लेते हैं ना, कभी कभी परमत पर भी चलने लगते हैं। तो बाबा कहते एक्यूरेसी कब आएगी? जब तुम श्रीमत पर चलोगे। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीख ही लेते हैं बच्चों बच्चों प्रति। माता माता पिता बाप का दादा याद याद प्यार गुड और मॉर्निंग
रूहानी 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 बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी रूहानी माँ दादा को याद माता प्यार को गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप नमस्ते दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा बाबा। शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए अपने आप से प्रण करना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही सदा स्मृति रहे। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव नरक की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ। पाँव नरक की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। बाजोली को याद कर, बाबा ने कहा अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत कर, देही अभिमानी बनने की मेहनत कर। आज का बता अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ऑथरिटी स्वरूप बाबा, हम ऑलमाइटी ऑथरिटी के बच्चे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की कुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस ऑथरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। देखो हमने कितना सुंदर सीक्रेट बताया। जब ये ऑथरिटी होगी तो तुम किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की कुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी और इसी ऑथरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग प्राप्त करते हैं। यही ऑथरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगा, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। यही ऑथरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। अच्छा स्लोगन है, करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त कर। करण करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त कर। अच्छा आज का व्यक्तिशाल में बाबा की जो थीम चल रही है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण कर। मधुरता द्वारा बाबा की समीपता का साक्षात्कार कर। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कार्य में भी मधुरता, यही बाप की समीपता है। हमारे बोल में भी मधुरता, हमारे संकल्प में भी मधुरता, हमारे कर्म में भी मधुरता। तो ये मधुरता ही बाप की समीपता है। इसलिए बाबा भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड करते हैं क्या, मेरे मीठे मीठे बाबा। तो यही रोज का मधुरता का बोल हमें मधुर बना देता है ना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे और हम कहते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये मधुरता का बोल हमें मधुर बना देता है। अच्छा ओम शांति। तो मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? विशाल बुद्धि आत्मा। मैं विशाल बुद्धि आत्मा, ये सब मान लेंगे। आज आप लोग चिंतन करेंगे, मेरा थोड़ा बोलने के लिए ज्यादा ये हो रहा है। इसी समान में बैठेंगे, मैं विशाल बुद्धि आत्मा। 5 पॉइंट को हम ले लेंगे जरूर। बाबा की याद में बैठेंगे, मन मना भाव, मन का तार बाबा में लगाएंगे। तो आत्म अभिमानी
5 पॉइंट लेंगे पूरी मुरली से। आत्माभिमानी विशाल बुद्धि, वानप्रस्थ अवस्था, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन और करण करावनार बाबा की स्मृति। तो इस 5 पॉइंट पर बाबा ने क्या कहा हम मुरली में भी देख सकते हैं, चिंतन करेंगे। करण करावनार बाबा के लिए क्या पॉइंट आया, तो बाबा ने कहा देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। अगर मैंने अपनी पोजीशन में रहना सीख लिया तो अपोजिशन समाप्त हो जाएगी। किसकी? माया की। जो माया घड़ी घड़ी हैरान करती है, समाप्त हो जाएंगे। सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी कौन सी अवस्था है,